हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडिया के 3 टॉप सेलिंग टायर इन्फ्लेटर्स का डिटेल्ड रिव्यू। और ये सारे कॉर्डलेस डिजिटल टायर इन्फ्लेटर्स है, तो आप इनको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो आपके रोड ट्रिप्स पे। और फिर जो भी आपका व्हीकल हो, बाइक, कार या बाइसिकल, उसमें हवा भर सकते हो। तो इस वीडियो में पहले हर एक टायर इन्फ्लेटर को मैं अनबॉक्स और यूज़ करके दिखाऊंगा। फिर करेंगे इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन, जिससे आपको आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प होगी। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टूसा वाला टायर इन्फ्लेटर है वो थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू दी अदर टू, बट उसका एक रीज़न है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये अगारो गैलेक्सी पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर, जो 4000 mAh बैटरी के साथ आता है और 1 साल की वारंटी भी आपको मिलती है। तो इसके पैकेजिंग में सबसे पहली चीज़ है ये यूज़र मैनुअल। नेक्स्ट चीज़ है ये कुछ एडिशनल एक्सेसरीज़। तो इसमें आपको एक कैरी केस मिलता है। नेक्स्ट है ये पाइप जो इन्फ्लेटर पे लगेगा, और ये कुछ नोजल्स और एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ द मेन टायर इन्फ्लेटर, जो दिखने में थोड़ा पावर बैंक टाइप दिखता है। इट ऑल्सो फंक्शंस लाइक अ पावर बैंक, बट इसका मेन यूज़ है टायर इन्फ्लेटिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिलती है। अब इसका डेमो करने से पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। तो ये सामने के साइड में सारे कंट्रोल्स है। बेसिकली ये मेन्यू वाले ऑप्शन से आप बाइक, बाइसिकल, कार वाली चीज़ों में स्विच कर सकते हो। उसके बाद यू कैन स्टिल एडजस्ट द PSI यूजिंग दीज प्लस या माइनस वाले बटन। और फिर जब सेंटर वाला बटन वापस दबाओगे तो वो इन्फ्लेटिंग चालू कर देगा। ये वाला बटन है फॉर द लाइट, और उसी के बगल में जो आउटलेट वाला पाइप है उसको लगाने की जगह है, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। नीचे के साइड में है टाइप C का चार्जिंग पोर्ट और एक USB आउट फॉर यूजिंग दिस एज अ पावर बैंक। अब इसका एक्चुअल डेमो करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये आउटलेट पाइप लगा लेते हैं। तो इसको स्क्रू की तरह आपको टाइट करना है। एंड फिर ये आगे वाला नोज़ल आप कार के टायर में लगा सकते हो। यहाँ पे मैं प्रेशर रख रहा हूँ 32, और जैसे ही मैं इसको टायर को कनेक्ट करूँगा वो करंट प्रेशर दिखाई देगा कि करंटली कितना PSI है टायर में, विच इज़ अराउंड 29। और फिर इसको स्टार्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, बट ये पोर्टेबल है, छोटा सा डिवाइस है, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड, नथिंग बैड अबाउट इट। और थोड़े ही टाइम में ये इन्फ्लेट कर देगा टायर को। और जैसे ही पूरा इन्फ्लेट हो जाता है ये ऑटो कट ऑफ होता है, जो आपने सेट किया था उस पर ऑटो कट ऑफ होगा। नेक्स्ट आइटम है ये पोर्ट्रॉनिक्स वायु 7.0, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, एंड ये भी 4000 mAh बैटरी वाला वर्जन है। तो इसमें यू गेट दिस नाइस लिटिल टायर इन्फ्लेटर। इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। नीचे के साइड में यू वोंट फाइंड एनी इनपुट वगैरह, कुछ नहीं है। जो कुछ है सारा ऊपर के साइड में है। तो यहाँ पे आपको आउटलेट, USB और टाइप C का कनेक्टर मिलता है। एंड इसका अगर डिस्प्ले देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सनलाइट है तो थोड़ा कैमरा में फ्लिकर हो रहा है, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। इसमें भी कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मिलती है बॉक्स में, जैसे कि ये USB चार्जिंग केबल। तो दिस कैन बी यूज टू चार्ज योर टायर इन्फ्लेटर। नेक्स्ट चीज़ है ये आउटलेट वाला पाइप, और 4 अलग अलग नोजल्स मिलते हैं आपको, तो यू कैन यूज़ दिस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और लास्टली ये रहा इसका यूज़र मैनुअल। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर अ फर्स्ट टाइम यूज़र। अब इसका भी एक डेमो करके देखते हैं। तो इसको चालू करने के लिए सेंटर वाला बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप मेन्यू ऑप्शंस को M प्रेस करके टॉगल कर सकते हो। तो ऊपर आप अगर देखोगे तो इट्स टॉगलिंग बिटवीन कार, बाइक, बाइसिकल और टॉयज़ वगैरह। और कार पे सेट करने के बाद आप माइनस और प्लस बटन दबा के आपके हिसाब से PSI सेट कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर जो एक बटन है दैट इज़ फॉर द लाइट। तो ये इमरजेंसी या फिर रात में जब आप कहीं भी रुकते हो तब यू कैन यूज़ दैट। तो चलिए अब इसको 32 PSI पे मैंने रखा है। देखते हैं कि कैसे इन्फ्लेट कर पाते हैं इससे अपने कार का टायर। तो ये आउटलेट वाला नोज़ल मैंने लगा दिया।
एंड आफ्टर दिस जैसे हमने अगारो का अगारो से टायर इन्फ्लेट किया था उसी तरीके से इसको आप टायर पे लगा सकते हो एंड देन यू कैन इन्फ्लेट इट। इसको ऐसे हैंगिंग नहीं छोड़ना है, बट अभी थोड़ा सा टायर का पोजीशन ठीक नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बट या इन दिस वे यू कैन इन्फ्लेट द टायर। और इसको भी मोर और लेस अगारो की इतना ही टाइम लगता है फॉर इन्फ्लेटिंग, तो बट इट्स स्टिल गुड फॉर आउटडोर यूज़। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम पोर्ट्रॉनिक्स इन टर्म्स ऑफ टायर इन्फ्लेटर्स। अब देखते हैं अपना लास्ट वाला ऑप्शन जो है टूसा का टायर इन्फ्लेटर, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट इन दोनों से। तो वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो ये टूसा का टायर इन्फ्लेटर कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है एंड ये दोनों से कैसे अलग है वो थोड़ी देर में देखते हैं। बट इसके साथ यू गेट लाइक 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड पैकेजिंग में आपको सबसे पहली चीज़ मिलता है ये टायर इन्फ्लेटर। तो यू कैन सी कि इसको अच्छा सा एक हैंडल टाइप चीज़ है, सारी चीज़ें ऊपर के सेक्शन में है एंड यहाँ पे नोटिस करोगे देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑप्शन हियर, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। And more or less design wise it's similar to the others except for that one extra point on the top। इसके अलावा आपको पैकेजिंग में मिलता है ये एडिशनल बॉक्स जिसमें एक्सेसरीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सेसरीज़ में क्या क्या मिलता है। सो दिस इज़ द यूज़र मैनुअल। नेक्स्ट चीज़ है ये कैरी केस विच इज़ ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, तो बॉक्स फेंकने के बाद आप चीज़ें उसमें रख सकते हो। एंड फिर ये रहा USB चार्जिंग केबल। नेक्स्ट चीज़ है ये आउटलेट वायर जो केबल है, तो दिस इज़ स्लाइटली बिगर इन लेंथ। और फिर ये एक्स्ट्रा होजेस है अलग अलग पर्पस के लिए। एंड फाइनली दिस इज़ द थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट। तो बैटरी अगर आपकी ख़त्म भी हो जाए तो यू कैन प्लग दिस इनटू द 12 वोल्ट पोर्ट ऑफ योर कार एंड आप टायर इन्फ्लेटर को यूज़ कर सकते हो। अब इसको डेमो दिखाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो ये मोड बटन से आप डिफरेंट मोड्स पे स्विच कर सकते हो जिस पे अलग अलग PSI लेवल का सेटिंग है। और स्विच करने के बाद लाइक ऑल ऑफ द अदर इन्फ्लेटर्स आप कस्टम PSI भी सेट कर सकते हो, ये माइनस और प्लस को दबा के। तो कार के लिए यहाँ पे मैं 32 रख रहा हूँ एंड ऊपर से ये केबल आप जैसे बाकी के इन्फ्लेटर्स में देखा तो सिमिलर है, बट इसका जो पाइप का लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू दी अदर वंस। सो दिस इज़ यू कैन से लाइक अ स्लाइट एडवांटेज, बट ये इनको पॉसिबल हुआ है बिकॉज इसमें 6000 mAh का बैटरी है एंड ऊपर के साइड में एक टॉर्च का भी है, एडिशनली USB आउट है और चार्जिंग के लिए USB प्लग भी है। तो ये थोड़ा सा डेमो भी करके देख लेता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिसबली थोड़ा सा जो आउटलेट पाइप है इसका थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू दी अदर टू इन्फ्लेटर्स। एंड डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो सनलाइट में भी दिखता है, प्रॉबेबली आपको कैमरा में ये थोड़ा फ्लिकरिंग दिखता है, बट दैट इज़ जस्ट बिकॉज अपने फ़ोन के जो कैमराज होते हैं वो LED जो डिजिटल आउटपुट होता है वो ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते, बट द स्क्रीन इज़ विजिबल इवन इन सनलाइट। एंड ये आसानी से बड़ी SUV जैसे मेरी थार है यहाँ पे उसमें भी काफ़ी आसानी से ये इन्फ्लेट कर पा रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन इसमें जो एडिशनल चीज़ है कि अगर बैटरी ख़त्म भी हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा केबल जो दिया है इन्होंने DC आउट वाला उसको यूज़ करके यू कैन स्टिल यूज़ दिस टायर इन्फ्लेटर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अब इन तीनों का हमने अनबॉक्सिंग और डेमो यूज़ तो देख लिया, अब देख लेते हैं कि साइड बाय साइड अगर इनको रखा जाए तो व्हाट आर द रियल डिफरेंसेस और प्रैक्टिकलिटी में कितना ये डिफरेंसेस मायने रखते हैं वो भी देख लेता है। तो ओवरऑल अगर डिज़ाइन एस्पेक्ट इन तीनों का देखो इट्स मोर और लेस द सेम। टूसा वाला थोड़ा सा बड़ा है बट दैट इज़ बिकॉज इसका बैटरी कैपेसिटी बड़ा है और इसमें आप डायरेक्ट DC सप्लाई भी दे सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि साइज़ कंपैरिजन टूसा इज़ स्लाइटली बिगर बिकॉज ऑफ इट्स बिगर कैपेसिटी। बाकी दोनों जो है वो फॉर्म फैक्टर में ऑलमोस्ट सेम है एंड इनके जो फंक्शंस है दोज आर ऑल्सो प्रेटी मच द सेम। तो यहाँ पे
इसका डिस्प्ले तीनों का देख लेते हैं। तो डिस्प्ले वाइज आप देख सकते हो तीनों भी टायर इन्फ्लेटर्स हैव डिजिटल डिस्प्ले, एंड इसमें जो प्री सेट मेन्यूज़ है वो भी मोर और लेस सेम है। तो आप स्विच कर सकते हो बिटवीन कार, बाइक एंड अलग अलग चीज़ें, और PSI भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। और तीनों भी टायर इन्फ्लेटर्स का जो डिस्प्ले है वो आई मीन इट्स ऑफ एन एक्सेप्शनल क्वालिटी, ऑल लाइटिंग कंडीशंस में ठीक से दिखता है। एडिशनली तीनों भी एयर टायर इन्फ्लेटर्स कम विद दिस फ्लैश लाइट फीचर। तो ऊपर के साइड में यू गेट दिस फ्लैश लाइट जो आप अंधेरे में यूज़ कर सकते हो। इसमें और एक मोड है जो इमरजेंसी के टाइम आपको अगर इसको फ्लैश करना है ऑन एंड ऑफ, तो ये एक रेड कलर में फ्लैश भी करता है। इसमें भी देर आर लाइक डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्लैशिंग। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। अगर आप रात में कहीं रोड साइड में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो यू कैन यूज़ दिस एज अ फ्लैशिंग इंडिकेटर फॉर अदर व्हीकल्स। तो ये सारी फीचर्स तो काफ़ी कॉमन है और तीनों भी टायर इन्फ्लेटर्स में है। एक स्पेसिफिक चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वो है टूसा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 12 वोल्ट का इनपुट अडाप्टर भी आपको मिलता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ फॉर डायरेक्टली यूजिंग इट विथ सप्लाइड केबल। जो 12 वोल्ट का इन्होंने केबल दिया है इसके साथ, तो अगर बैटरी ख़त्म भी हो जाती है तो यू कैन डायरेक्टली प्लग दिस एंड यूज़ द टूसा टायर इन्फ्लेटर। और एक डिफरेंस जो यहाँ पे मैंने देखा वो है कि टूसा और अगारो के साथ आपको ये कैरी केस मिलता है। पोट्रॉनिक्स वाले भी देते थे ग्रे कलर का, पता नहीं मेरे बॉक्स में क्यों नहीं है, बट प्रॉब्ली यू कैन चेक दैट ऑन द ऑनलाइन लिंक कि इसमें आपको बॉक्स कंटेंट्स में इफ़ यू गेट दैट और नॉट। और चार्जिंग केबल्स की अगर बात की जाए तो तीनों भी USB Type-C केबल्स आर ऑलमोस्ट द सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। एडिशनली ये जो नोज़ल्स आपको मिलते हैं वो 4 अलग अलग टाइप के नोज़ल्स है, तो वो भी इनके सेम लाइक सिमिलर काइंड ऑफ नोज़ल्स है फॉर इन्फ्लेटिंग फुटबॉल्स, साइकिल या फिर बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो। इसमें कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये अगारो में जो आपको एक्स्ट्रा नोज़ल्स मिलता है वो तो सारे सिमिलर है जो बाकी भी इन्फ्लेटर्स में मिलता है, बट इसके साथ यू ऑल्सो गेट दीज रबर बुशिंग्स। तो प्रॉब्ली कुछ अगर ख़राब हो जाए तो यू कैन यूज़ दीज रबर बुशिंग्स। और टूसा वाले में भी आपको दोज 4 अलग अलग नोज़ल्स मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा फ्यूज़ है, तो आई थिंक ये आपको पता ही होगा इस तरह के फ्यूज़ मिलता है। तो प्रॉब्ली इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होगा जिसका फ्यूज़ अगर उड़ जाए तो यू कैन यूज़ दिस रिप्लेसमेंट फ्यूज़। ये एनीवे 20-30 रुपए में आपको बाज़ार में मिल जाएगा। और हमारा जो फाइनल आइटम है पोट्रॉनिक्स वायु, उसके साथ आपको ये 4 नोज़ल्स मिलते हैं। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा। सो ये 4 स्टैंडर्ड नोज़ल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये एडिशनल नोज़ल्स की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो उनसे बेसिकली आप जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं जैसे इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल है या फिर इन्फ्लेटेबल बलून्स वगैरह हैं, तो उनको आप बहुत ही आसानी से इन्फ्लेट कर सकते हो विथ ऑल ऑफ दीज 3 टायर इन्फ्लेटर्स। और फुटबॉल वगैरह के लिए भी आपको एक स्पेशल नोज़ल मिलता है, तो उससे आप जो फुटबॉल या फिर अलग अलग बास्केटबॉल के टाइप के बॉल्स होते हैं उनको आप इन्फ्लेट कर सकते हो। एंड बहुत ही आसानी से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही आप ये सारी चीज़ें इन्फ्लेट कर सकते हो। तो ये तीनों भी प्रोडक्ट्स काफ़ी वर्सेटाइल है। अब आपके बजट के हिसाब से कौन सा आपको बेटर लगता है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तीनों की भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I'll answer it as soon as possible. Thank you again for watching this video.